दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर पेशाब करते हुए दिखाई देता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जो व्यक्ति पेशाब कर रहा है वो नशे की हालत में है और जो पीड़ित है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से मध्य प्रदेश के साथ साथ ही देश में आक्रोश देखने को मिलता है। सभी लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो की निंदा करते हैं, साथ ही साथ आरोपी के गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। जांच होती है तो पता चलता है कि आरोपी बीजेपी का नेता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से दोस्तों बीजेपी का जो दोहरा चेहरा है वो सामने आ गया है। पहला चेहरा, जब बीजेपी के नेता आलाकमान मंच पर मौजूद होते हैं तो वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल इलाके में गए हुए थे, जहां उन्होंने आदिवासियों के साथ बातचीत की। उनके साथ उन्होंने काफी समय व्यतीत किया, बच्चों के साथ लाड प्यार करते हुए नजर आए। तमाम सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई और ऐसा लगा कि बीजेपी ही एकमात्र इकलौती ऐसी पार्टी है जो वाकई में सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बीजेपी नेता उन्हीं आदिवासियों के ऊपर, जिस आदिवासी समाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर आए थे, लाड प्यार जता कर आए थे, उसी समाज के एक व्यक्ति पर पेशाब करता हुआ दिखाई देता है। इतनी कुंठित मानसिकता एक बीजेपी नेता की। आप बताइए हमें कि आप क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आदिवासी युवक पर पेशाब करने का जो मामला है 9 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि कितना पुराना है। बताया जा रहा है कि सीधी जिले के कुबरी बाजार में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक बैठा हुआ था। प्रवेश शुक्ला ने नशे की हालत में उसके ऊपर पेशाब कर दिया। प्रवेश शुक्ला आरोपी, और किसी ने इसका वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद में वीडियो वायरल होने लगा। अब ये जो प्रवेश शुक्ला है, इनके पास क्या कुछ पद रहा है उस पर बात कर लेते हैं। कैसे ये हम कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता है। दरअसल कुबरी के रहने वाले प्रवेश शुक्ला को भारतीय युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी बताया जा रहा है। वहीं प्रवेश शुक्ला बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि भी बताया जा रहा है। एक तो ये सीधी के जो विधायक हैं उनके प्रतिनिधि हैं और दूसरी ओर भारतीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा था अब तक। अब हटा लिया हो तो नहीं कह सकते हैं। आगे आते हैं। वीडियो सामने आया उसके बाद से विपक्ष यानी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या किसी भी दूसरी पार्टी की बात कर लें, उन सभी ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बात करते हैं कांग्रेस की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कुछ कहा। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी। उन्होंने तंज कसते हुए वीडियो पोस्ट किया ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने कहा क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। इसके साथ ही साथ मायावती का, अखिलेश यादव का, सभी का बयान आया है। हालांकि केदारनाथ शुक्ला जो सीधी से विधायक है, उन्होंने प्रवेश शुक्ला को अपना प्रतिनिधि बताने से इनकार कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इन खबरों का खंडन कर दिया है। चलिए हम मान लेते हैं 1 मिनट को कि आप सही कह रहे हैं कि वो आपके प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आरोपी के पिता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो बीजेपी के नेता हैं और विधायक प्रतिनिधि हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा हम सीधे आपको बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये 4-5 साल से वो विधायक प्रतिनिधि आज भी हैं। भाजपा के नेता है, विधायक प्रतिनिधि है, इसी का राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उसका बेटा विधायक प्रतिनिधि है, बीजेपी से जुड़े होने की वजह से उसे फंसाया जा रहा है। और इतने सारे सबूत, इतनी सारी तस्वीरें प्रवेश शुक्ला की है कि जिससे ये स्पष्ट है कि ये बीजेपी का नेता है।
और ये कुंठित मानसिकता, ये विचारधारा बीजेपी के एक नेता की है। वो आदिवासी समाज के लोगों को क्या समझता है, ये वीडियो बताता है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी पार्टी की जो विचारधारा वो जमीन पर कैसे काम करती है। तस्वीरों की बात कर रहे थे हम। छोटे मोटे नेताओं के साथ तो प्रवेश शुक्ला की इतनी तस्वीरें हैं कि हम अगर आपको दिखाने बैठ जाए तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रवेश शुक्ला की तस्वीरें हैं, और बाकियों का तो छोड़ ही दीजिए। और गृह मंत्री के पास तक पहुंचना आसान नहीं होता है। आप देखिए इन तस्वीरों को, जिसमें नरोत्तम मिश्रा भी दिखाई दे रहे हैं और प्रवेश शुक्ला भी दिखाई दे रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। कांग्रेस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की बात करती है, कहती है कि सरकार को बुलडोजर चलवाना चाहिए। तो उस पर नरोत्तम मिश्रा का क्या बयान आता है? नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि कांग्रेस के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर चलने की जब बात सोशल मीडिया पर तैरने लगती है तो आरोपी के पिता भी डर जाते हैं। वो क्या कुछ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, सुनिए आप। किनारे हो जाओ यार। 2020 का है, तभी तक वायरल किया गया। इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। वो हमारा प्रदेश राजनीति से जुड़ा व्यक्ति था। अभी पंचायत का चुनाव हुआ जनवरी में, कुछ लोग काफी विरोध किए और उस विरोध बस अभी तक में वायरल हुआ। पहले क्यों नहीं? संदेह है और तो पहले क्यों नहीं? उसको ब्लैकमेल किया गया, वहाँ के नया घर में बताया कि उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आदर्श शुक्ला, दीनदयाल और मृत्युंजय और प्रवीण शुक्ला कहते 4 लाख रुपए दो, उनको फंसा दिखा। और फिर 29 तारीख से लापता हो गए। तब तक पता नहीं था। रिपोर्ट सुधाई किया 1 जुलाई। कल वायरल हुआ वीडियो और सब लोग को थाना ले गए। अब भाई अब वो सिलेंडर किया है 9-10 के हम लोग को 4:30 बजे छोड़ दिए। अब निवेदन यह है कि जांच की जाए वीडियो की, अगर सत्यता है तो उसको फांसी दे दी जाए। हम वो मोह नहीं है पुत्र, अगर ऐसा कृत्य किया है तो उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन हम पूरा परिवार निर्दोष है। हम परिवार को बेघर न किया जाए, न मारा जाए, हम लोग को प्रताड़ित किया जाए। ये जो घर जो देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, दादा परदादा सबकी ये पुरानी पुश्तैनी संपत्ति है। अभी ये मुआवजा में पैसा मिला था, उसी से घर बनवाए। हमें किसान आदमी जो हम गरीब हैं। तो आपको कैसे जानकारी मिली 2020 में ये फिल्माया गया और आप देख कर कह रहे हैं कि ये वीडियो सही है या नहीं है? हम कहा जाए कि सही है कि नहीं। वही तथ्य है कि 2000 उसकी परख करा ली जाए लैब से कि कब कह बना, लैब से परख करा ली जाए तकनीकी के माध्यम से कि कब कब से ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस संबंध में आपको क्या जानकारी, कैसे जानकारी हुई कि ब्लैकमेल किया जा रहा है? उसकी पत्नी बताई कि 29 तारीख की 4-6 दिन पहले से वो मिस था, काफी विचलित था, खाता पीता नहीं था, रोता था कि हम मर जाएंगे, निकल जाएंगे, हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसकी पत्नी बताई। तो दोस्तों ये तो हो गया पक्ष और विपक्ष की बात। सबने अपनी अपनी बात रखी। बीजेपी ने इनकार कर दिया कि हमारा नेता ही नहीं है, जबकि तस्वीरें और सारी चीजें जितने भी सबूत हैं वो स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करते हैं कि ये बीजेपी का नेता है। वहीं दूसरी ओर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने की बात कर रही है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनएसए सहित और कई अन्य धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी का वीडियो भी आप देख सकते हैं। एक चीज और सामने आ रही है, पीड़ित का बयान। वीडियो वायरल होने और विपक्ष के हमलावर होने के बीच मामले में पीड़ित दशमत रावत का एक शपथ पत्र भी सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो झूठा और फर्जी है। प्रवेश शुक्ला ने उसके साथ ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। यानी कि पीड़ित के ऊपर भी दबाव बनाया गया, क्योंकि बिना दबाव के इस तरीके का बयान नहीं देने वाला कोई। और बीजेपी दबाव बनाने में या फिर किसी और भी अन्य मामलों में जो कोई भी सत्ता में है वो कितना आगे है ये तो आप जानते ही हैं। ये कोई आसान नहीं है। दबाव बनाने वाली बात जहां तक है वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे देश के पहलवान बैठे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे अपनी मांग को लेकर। जो भी उनके समर्थन में आया, जिसने भी कोई सबूत दिया या गवाही दी
या फिर आरोपी के खिलाफ अगर कोई बात कही तो उसके साथ क्या कुछ हुआ, कैसे दबाव बनाया गया। चाहे हम बात करें कोच की, चाहे बात करें हम रेफरी की, चाहे हम बात करें पीड़ित बच्ची की, किस तरीके से उसके परिजनों पर और हर किसी पर दबाव बनाया गया। तो यहाँ तो बहुत ही आसान है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।